जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोगों का क्लास है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के जो स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ विज्ञान का यानी साइंस का जो भौतिकी है उसका पहला चैप्टर यानी पहला डे, क्या प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, पूरा शुरू से लेकर अंत तक विथ पीडीएफ सॉल्यूशन। मतलब इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश मतलब क्या है? एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं किसी वस्तु को देखें तो इसके लिए प्रकाश का होने अति आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फेस अभी थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की कमी है। तो प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। मतलब वस्तु को अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रकाश उसमें हमारी सहायता करता है, उस वस्तु पे पड़ता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। मतलब प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है और प्रकाश एक भौतिक कारक भी है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इन तीनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। मतलब कि प्रकाश जो मिलता है उसका कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहला स्रोत है, इस धरती पर सबसे पहला स्रोत है सूरज। सूरज से बड़ा कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं है। जानते हैं दिन में कितना उजाला होता है? बिना कोई लाइट लगाए ही सभी जगह उजाला होता है। आखिर क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है कि कोने कोने को उजाला कर देता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ भी उजाला हो जाता है। आखिर कैसे होता है? इसलिए होता है कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलती है। इसके बाद प्राचीन काल में हम लोग दीपक, मोमबत्ती, मसाल भी जलाया करते थे। पहले लोग, आदिवासी लोग क्या करते थे? मसाल जलाया करते थे प्रकाश के लिए। उसके बाद मोमबत्ती बना, दीपक बना। उसके बाद एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद ट्यूबलाइट की तरह बल्ब बना। उसके बाद बल्ब बना, साथ ही ट्यूबलाइट भी बना। तो इस प्रकार से क्या बना? तरह तरह के मतलब प्रकाश के उत्पन्न करने वाले स्रोत बन गए। यानी ये सब क्या है? ये प्रकाश के स्रोत है, जिससे प्रकाश निकलता है। जिस चीज़ से हमको प्रकाश मिलता है उसका ये स्रोत है। चले जानते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, देखने की प्रक्रिया कैसी होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और उस वस्तु पे पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लड़की है, इस पे प्रकाश पड़ा और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इसके यहाँ पे चेहरे पे प्रकाश पड़ा तो उस चीज को, अब वह प्रकाश जो है यहाँ इसके आंखों पे आएगा। ठीक है, ये सारे प्रकाश की किरणें यहाँ आंखों पे, इसके फेस पे आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? उस वस्तु को या उस लड़की को हम देख पाएंगे। कैसे? प्रकाश का पड़ना उस पर जरूरी है। मतलब जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं ना, उस वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, माने परावर्तित होकर वापस आकर हमारे आंखों पर पड़ती है, तब जाके हम वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आंखों पे प्रकाश पड़ जाएगा और सीधे देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अंधेरे कमरे में अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं आईना में, तो प्रकाश टॉर्च किस पे बारिएगा? मान लिया अंधेरा कमरा है, वहाँ पे आईना लगा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि आपका चेहरा दिखाई दे, तो आपका चेहरा दिखाई दे तो अपने चेहरे पे ना टॉर्च बारिएगा कि आप आईना पर टॉर्च बारिएगा? आईना पर टॉर्च बारिएगा तो नहीं दिखाई देगा। आपको चेहरा पे, अपने चेहरा पे ही टॉर्च बारना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या होगा कि आपका चेहरा दिखाई देगा। आईना में देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आईना में ही दिखाई देगा। तो समझ में आ गया किसी वस्तु को? यह है प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। और जहाँ पे पड़ा है ये हो गया वस्तु। क्या हो गया? वस्तु। यहाँ पे हम लोगों का प्रकाश पड़ा और ये हमारा आँख है, नेत्र की सहायता से हम वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश के गुण भी होते हैं, तो प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। तो प्रकाश में सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। धरती पर जितना भी लोग हैं ना, वो ऊर्जा उसको चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, आवश्यकता है ना बोलने के लिए। आप सुन रहे हैं तो क्या आपको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है? आपको भी तो सुनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो आपको ऊर्जा मतलब ताकत कहाँ से मिली है? सुनने का, बोलने का ताकत हमको कहाँ से मिला है? अन्न खाए हैं,
अन्न या तो आप प्लांट प्रोडक्ट यानी कि पौधा का कोई भी चीज़ खाएं, जैसे चावल दाल ये सब खाएं, रोटी खाए हैं, सब्जी खाएं, तो आपको ताकत मिला है, तो आप सुन रहे हैं। मान लीजिए 4 दिन से आपको सब नहीं मिला होता तो आप सुन पाते? नहीं सुन पाते, सुनने के योग्य नहीं होते, बस सोते हैं, बस बेहोश हो जाते। अगर हमको 4 दिन से खाना नहीं मिलता तो क्या हम बोल पाते? नहीं बोल पाते। तो वो जो खाना मिला है वो पौधा से मिला है। अब पौधा खाना कहाँ से बनाया है? आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, पता है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। उसी में जो भी चीज़ फल रहा है, जैसे आम फल गया तो उस आम को हम तोड़ के खा लेते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य ही ऊर्जा का मेन रूप है ना, मेन उसका स्रोत है, वहीं से ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। दूसरा नंबर गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। जैसे यहाँ पे एक मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती को क्या किया गया है? यहाँ पे जला दिया गया है। मोमबत्ती जलाने के बाद देखिए यहाँ पे आँख है, ये आँख से यहाँ पे देखना है वस्तु को, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ पे एक पाइप लगाया गया है। जो पाइप कैसा है? तो ये पाइप है एकदम सीधा पाइप है। तो सूर्य जो प्रकाश यहाँ से निकला है, कहाँ से? मोमबत्ती से जो प्रकाश निकला, पीला कलर का प्रकाश, ये प्रकाश सीधे जा रहा है कहाँ पे? आँख पे। तो हमको ये मोमबत्ती का रोशनी फ्लेम दिखाई दे रहा है, मतलब मोमबत्ती का जो बत्ती है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? सीधी रेखा है, तो हमें दिखाई दिया है। बट वही में अगर क्या कर दिया जाए कि मोमबत्ती तो जल ही रहा है परंतु यहाँ से प्रकाश निकल ही रहा है, परंतु ये जो पाइप है ना ये टेढ़ा थोड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तब क्या होगा? टेढ़ा पाइप होगा तो क्या जानते हैं टेढ़ा पाइप होता क्या होगा? टेढ़ा पाइप में एक क्या होगा कि आपका प्रकाश जो है जाके यहीं पर रुक जाएगा, बीच में यहीं पर रुक जाएगा, आगे जो बढ़वे नहीं करेगा। और यहाँ पे जो व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को यहाँ से दिखाई वो नहीं देगा। आज समझ में? तो प्रकाश, इससे ये क्या प्रूव हो जाता है? इससे ये प्रूव होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसी गुण को मान लीजिए, दूसरा गुण जो है हमारा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको हम दूसरे तरीका से कैसे समझ सकते हैं? देखिए यह वस्तु है मोमबत्ती, इसको सीधी पाइप से देख रहे हैं तो वस्तु दिखाई दे रहा होगा, और टेढ़ी पाइप से देख रहे हैं तो क्या ये वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं। अगला गुण क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात किससे कहते हैं? देखिए निर्वात वह जगह होता है जहाँ पे हवा भी नहीं होता है। उसको समझाने से पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि प्रकाश की चाल कहाँ पे कैसे होती है। देखिए ये ठोस है, ठोस पदार्थों का गुण क्या होता है कि ठोस पदार्थ में जितने भी कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने के कारण से जब प्रकाश की किरणें इसे निकलती है तो इसको जाने में ये डिस्टर्ब उत्पन्न करता है, माने कि व्यवधान उत्पन्न करता है, मतलब उसको जल्दी जाने नहीं देता है। तो प्रकाश की किरणें धीरे धीरे करके इससे पास होती हैं। माने प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो वह है ठोस में। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम, याद रखिएगा। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ना। ठोस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ठीक है ना। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें बहुत घन जो होता है ना, नज़दीक जो होते हैं इसके कण होते हैं, इसीलिए। दूसरा नंबर क्या है? द्रव क्या होता है? द्रव पदार्थ में क्या होता है? दूसरा नंबर द्रव में कण थोड़ा दूर होता है, इसीलिए प्रकाश की किरणें थोड़ा आराम से निकल जाता है, ठीक है। गैस में क्या होता है? गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं, इससे क्या होता है? प्रकाश की किरणें आराम से इस पार से उस पार आसानी से चले जाते हैं। अब बात करते हैं निर्वात की। ये है निर्वात। ये क्या है? निर्वात। ये तो गैस था, ये आपका द्रव था, ये गैस है, और ये है निर्वात। निर्वात क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहले जानिए निर्वात क्या होता है। यह एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे हवा भी नहीं हो, मतलब हवा नहीं है तो क्या है? कोई भी कण नहीं है यहाँ पे कोई भी कण मौजूद है ये नहीं है, एक भी कण नहीं है। कण नहीं है तो क्या? सूरज के प्रकाश यहाँ से कोई भी प्रकाश जाएगा, इस पार से उस पार हो जाएगा, आराम से इस पार से उस पार प्रकाश चल जाएगा, है ना, कोई रुकावट नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम्पल ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद कर लिए। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ठोस में होती है। उससे ज़्यादा किस में होती है? द्रव में होती है। उससे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग
कि प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश है ना 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो सूरज का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है श्वेत कलर का, वो श्वेत कलर का नहीं है, 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए होता क्या है, ये देखिए क्या है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, अर्थात श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का में विभक्त हो जाता है ना, बढ़ता है ना, इसी क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब जब हम सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब 7 रंगों में टूट जाता है। यह घटना हमको इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है ना, कांच से बना होता है, ये 5 कांच से बना हुआ होता है। 2 त्रिभुज होता है, एगो त्रिभुज आगे, एगो त्रिभुज पीछे, ऊपर से एगो इधर होता है आयत, एगो इधर आयत, 2 आयत, 2 त्रिभुज 2 आयत हो गया, और नीचे से एगो आयत होगा, क्या वर्ग होगा। तो ठीक है, 3 गो आयताकार और 2 त्रिभुजाकार फलक को मिला देंगे इस प्रकार से। जैसे डोम्स का मेट्रो देखें, डोम्स का मेट्रो ऐसे रहता है, त्रिभुज जैसा ऐसे, है ना, और उधर त्रिभुज दिखेगा, इधर भी त्रिभुज दिखाई देगा। डोम्स का मेट्रो, मेट्रो मतलब मेटोना, उसको देखिएगा तो आप ऐसे ही प्रिज्म की तरह दिखाई देता है, मगर वो प्रिज्म है नहीं, वो रबर का बना होता है, कांच का बना होता है, ठीक। तो प्रिज्म समझ में आ गया। प्रिज्म में ये भी पूछता है, प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो प्रिज्म में 5 फलक होता है, याद रखिएगा। प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फलक होते हैं। फलक किस में होते हैं, प्रिज्म में। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे हम इसको बताते हैं कि श्वेत प्रकाश कैसे 7 रंगों में टूटता है। एगो हम कॉपी का कूट ले लेते हैं, कूट में क्या कर देते हैं, छेद, कूट में छेद कर देते हैं, तो सूरज का प्रकाश यहाँ से निकलता है और यहाँ आता है। प्रिज्म पे जैसे ही पड़ता है तो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे पहला रंग क्या होता है, लाल। सबसे कम अगर मुड़ता है तो वह है लाल, लाल रंग मुड़ता है कम, तो यह है लाल, ठीक है ना। आपका यह ऐसा लाल है, कैसे रंग का नाम याद करें, तो नाम जो याद करना है, नाम याद करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं। क्या है देखिए, नाम कैसे याद कीजिएगा। इसको शॉर्टकट में अगर याद करना है तो बैजानी आह-पिनाला से याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं आपको हम बता देते हैं, ये नोट कर लीजिए। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये 7 कलर होते हैं, कौन कौन होते हैं। बै, बै माने क्या होता है, बै माने होता है बैगनी, क्या होता है, बैगनी, बैगनी। जा माने होता है जामुनी, जा माने होता है जामुनी, जामुनी। नी माने होता है नीला, नी माने होता है नीला। ह माने होता है हरा, पी माने होता है पीला। ना माने होता है नारंगी, 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 नारंगी रंग का होता है, संतरा कलर का। ला माने होता है लाल, ला माने लाल। तो ये 7 रंगों को याद करने के लिए बैजानी ह पीनाला, इससे हम 7 रंग को याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि लाल, तो यहाँ से श्वेत प्रकाश जो निकला तो ये 7 रंगों में बट गया। पहला हो गया क्या, लाल। लाल के बाद क्या होगा, लाल के बाद देखिए क्या है, नारंगी। तो लाल के बाद होगा नारंगी कलर, नारंगी कलर में ये आएगा, ये नारंगी कलर, ये हो गया लाल। उसके बाद क्या है, नारंगी, नारंगी, संतरा कलर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद नीचे देखा गया नारंगी कलर से नीचे, तो ये पाया गया क्या, पीला, पीला कलर हो गया, ठीक है ना। तो पीला कलर यहाँ से निकला, ये पीला कलर निकला, और यहाँ से पीला कलर हो गया, पीला, क्या हो गया, पीला, ठीक है। इसको हम सब बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए, तो समझ में आ गया बैजानी आह-पिनाला। अब 7 रंगों को हम आपको लिख कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे ताकि आपको आराम से समझ में ये आ जाए, है ना, समझ में बढ़िया से आ जाए। बढ़िया ढंग से समझाने के लिए इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे बड़ा कर लेते थोड़ा सा, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाइए ये कैसे होता है। आप समझ लिए, ज़िंदगी में कभी भी वर्ण विक्षेपण नहीं भूलिएगा आप, ठीक है ना। आज के बाद कभी वर्ण विक्षेपण आपको प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। आप ऐसा इतना दावा के साथ कैसे कह सकते हैं, दावा नहीं है, ये अनुभव कहते हैं इसको, इसको अनुभव कहा जाता है, दावा नहीं कहते हैं इसको। ऐसे भी हम लोग अनुभव के आधार पर कुछ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल देते हैं। देखिए क्या है ये, पहले इसको समझ, इसको मिटा देते हैं। देखिए होता क्या है, ये है कूट, ठीक है ना, कॉपी का कूट है, इसमें हम लोग कर दिए हैं एक छिद्र। अब सूरज का प्रकाश इससे होकर आ रहा है, ये सूरज का प्रकाश किस रंग का है, तो ये व्हाइट रंग का है। क्या कौन रंग का है, व्हाइट रंग का सूरज का प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, आया, और ये प्रिज्म पे पड़ गया,
प्रिज्म के बारे में आपको बता दी है कि ये 5 फलकों से बना होता है ऐसा। इसमें ये कांच इधर से लगा त्रिभुज होता है, एगो त्रिभुज पीछे है, दिखा नहीं सकते हैं उधर वाला, है ना। एगो इधर आयत रहता है, एगो इधर आयत रहता है, एगो नीचे आयत रहता है। तो 3 गो आयत रहता है तीनों साइड से, एगो ऐसे, एगो नीचे, आगे से त्रिभुज और पीछे से भी त्रिभुज होता है। तो 5 गो फलक होता है। अब क्या हो रहा है कि श्वेत प्रकाश जो यहाँ से निकल रहा है, श्वेत प्रकाश मतलब उजला कलर जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है तो व्हाइट कलर है, और यहाँ से 7 रंगों में बट जाता है। तो सबसे उधर बढ़ता है कौन? लाल। लाल रंग जो होता है ना, लाल में सबसे कम विचलन होता है। लाल में सबसे कम विचलन क्यों होता है? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो कम मुड़ता है, मतलब जिसका शक्ति ज़्यादा होता है वो कम मुड़ता है। तो लाल में जो मुड़ाव हुआ है वो सबसे कम हुआ है। तो हम कहते हैं कि लाल का विचलन सबसे कम हुआ है। तो ऊपर क्या हो गया? लाल। ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका? उसके नीचे ये हो जाएगा आपका संतरा, मतलब नारंगी कलर का हो जाता है। तो यहाँ से जाता है नारंगी कलर, ये ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर। ओके। उसके बाद जो होता है कलर नीचे, उसके नीचे जो कलर होता है वो होता है पीला कलर। यहाँ से आता है क्या? पीला कलर, ये पीला कलर, पीला। अब उसके नीचे क्या होता है देखिए, आप याद कर लीजिए, बैजानी आह पिनाला, बैजानी ह पीनाला, इससे याद रखिए, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। देखिए, ला से लाल हो गया, ना से नारंगी हो गया, पी से पीला होगा, उसके बाद क्या होगा? हरा। तो हरा क्या है? अब यहाँ से देख लेते हैं, हरा रंग लेते हैं। देखिए, यहाँ से ये आता है, पीला के नीचे क्या आता है? हरा। ये है हरा रंग, ठीक है ना, हरा। उससे नीचे की बात करें तो उससे नीचे क्या होगा? नीला। तो नीला कलर ले लेते हैं, चलिए हम नीला कलर ले लेते हैं। इसमें ये रहा नीला, ओके, नीला कलर। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से ये आता है नीला कलर, ओके, ये है नीला कलर, नीला, ये आ रहा है नीला, ओके। इसके बाद एक कलर ले लेते हैं क्या? इसके बाद कौन सा कलर आएगा? नीला के बाद क्या है? देखिए, जामुनी कलर कैसा होता है? तो जामुनी कलर लगभग ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, ऐसा जामुनी कलर ले लेते हैं, ठीक है। जामुनी कलर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया क्या? जामुनी कलर। आपको लगता है ये सर गुलाबी है, बस समझ लिए जामुनी है, जामुनी कलर मान लीजिए थोड़ा सा इसको। इसी में थोड़ा सा हल्का कलर होता है। और उस सबसे नीचे कौन सा कलर होता है आपका? तो यह है पर्पल, यानी कि बैगनी कलर होता है। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? बैगनी कलर होता है, यानी बैगनी। तो परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या है कि वर्ण विक्षेपण जो होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? बैजानी ह पीनाला, है ना, बैजानी। पहला अक्षर ले लेते बन गया क्या? बैजानी आह पिनाला। तो अब बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा अधिक, मतलब सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? तो सबसे अधिक विचलन हुआ है लाल का। लाल रंग का सबसे अधिक विचलन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका गलती हो गया, लाल रंग का। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है? तो सबसे ज्यादा विचलन मतलब सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन? बैगनी कलर। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि वर्ण विक्षेपण में, यानी कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपित होता है वो कौन होता है? मान किसका विचलन माना होता है मुड़ाव, किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? तो यह है बैगनी, ठीक है ना। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का। याद कर लीजिएगा, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। सबसे कम विचलन लाल का होता है। सबसे कम विचलन माने मुड़ना, मुड़ाव। विचलन माने क्या होता है? मुड़ाव। तो सबसे कम विचलन किस में हुआ है? तो लाल में हुआ। लाल में सबसे कम विचलन हुआ है। और सबसे अधिक अगर विचलन हुआ है, सबसे अधिक मुड़ाव अगर हुआ है तो किस में हुआ है? तो है बैगनी कलर में। याद रखिएगा, बैगनी। देखिए, दुनिया दुइयों को पहचानती है, सबसे बढ़िया को ना तो सबसे खराब को। और सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है? तो बैगनी का। बैगनी सबसे खराब हो गया तो उसको याद रखती है, वो पूछता है एग्जाम में। और या तो पूछता है लाल, मतलब क्या कि सबसे कम विचलन किसका हुआ? तो लाल का। तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। सबसे पहली बात, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है?
श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है बताइए? 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 5 फलक होते हैं। प्रिज्म में से जब गुजरता है श्वेत प्रकाश तक कितने रंगों में बढ़ता है? तो 7 रंगों में बढ़ता है। सबसे ऊपर कौन होता है? तो लाल होता है। सबसे नीचे क्या होता है? तो बैगनी होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। 7 उपकरण का नाम क्या है? तो बैजानी या पिनाला। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला गुण देखते हैं प्रकाश का। प्रकाश का अगला गुण क्या है? देखिए प्रकाश का अगला गुण है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु पड़ जाता है ना तो उसका छाया का निर्माण होता है। जैसे ये मैडम यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो मैडम अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश उस पार नहीं जा सके, मतलब जिसका आई पार से ऊपर प्रकाश नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो ये मैडम अपारदर्शी पदार्थ है, प्रकाश इस पार से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसका जमीन पे क्या बना है? जमीन पे क्या बना है देख रहे हैं यहाँ पे? ये छाया। देखते हो ये CBI वाला जब रेड उड मारता है, जब कोई मर्डर उडर होता है तो वहाँ पे पेंसिल से इस तरह से बना दिया जाता है ताकि जो कातिल है उसका सही से एक मतलब कि क्लू मिल जाए, है ना। इस प्रकार से इसका छाया बन जाता है जमीन पे, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति का छाया यहाँ पे बन रहा है, क्यों? क्योंकि प्रकाश इधर से पड़ रही है। अगर प्रकाश इधर से पड़ती तो छाया किधर बनता? उधर बनता। इतना तो आप समझते हैं। छाया मतलब छाही, जिसको हम लोग जानते हैं, बचपन से देखते हैं छाई को। तो प्रकाश के किरण में जब पड़ेगा अपारदर्शी वस्तु तो क्या बनेगा? छाया का निर्माण होगा। छाया को कहते हैं शैडो। क्या कहते हैं? शैडो का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट गुण क्या है इसका? अगला गुण आपको बताए थे रात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश जब इसे गुजरेगी तो फटाक से पार से ऊपर हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कण इसमें नहीं है। निर्वात क्या होता है? जहाँ पे बोलिए, जहाँ पे हवा भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। और ये सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें कि भैया प्रकाश जो चलती है ना, 7वां नंबर गुण क्या है? प्रकाश के पथ में दर्पण या चमकीली वस्तु को रखने पर प्रकाश मुड़ जाती है, यानी प्रकाश उसी दिशा में वापस हो जाएगी, उसी जो तल में वापस हो जाती है। होता क्या है, जैसे कि हम लोग एक टॉर्च ले लेते हैं, एक आईना ले लेते हैं। जब आईना पे हम टॉर्च बारेंगे तो क्या होगा? प्रकाश जाएगा फिर वापस मुड़ के चल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख सकते हैं आसानी से। आईना रखेंगे, प्रकाश ऐसे पड़ेगा और फिर वैसे वापस मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश यहाँ पे निकला और यहाँ पे आया तो क्या हो गया? आपतित किरण। और चला गया तो क्या हो गया? मतलब आया और फिर क्या हुआ? वो मुड़ के और आगे नहीं, आगे पढ़ाएंगे कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला गुण होता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला गुण होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आतन बिंदु पर डाला गया अविलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। तो पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम। अभी ये बताना था हमको कि कोई भी चमकीला वस्तु पे पड़ता है ना, कैसा चमकीला वस्तु कहाँ है? तो ये है दर्पण। क्या है? अब दर्पण। आपके साथ दर्पण क्या है? सवाल ये उठा है। दर्पण वही जो हम लोग कहते हैं आईना। क्या कहते हैं? आईना। जो आप कोचिंग आने से पहले कंघी लेके ऐसे करते हैं ना, वही है क्या? आईना। क्या बाल देख लेते हैं, बाल नंबर 733 कहाँ है, तो ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। तो अच्छा से कर लेते हैं, तब आते चलो ट्यूशन करना, है ना। तो वो आईना को हम लोग विज्ञान में क्या कहते हैं? दर्पण, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया वस्तु जो होता है संसार में ना, वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं ना जो अपने आप में से प्रकाश निकालते हैं, खुद में से प्रकाश निकालते हैं। जैसे कि हम क्या है? अपने आप में से प्रकाश निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं। तो चेक करने के लिए कह रहे हैं कि तू जगले है कि सुतल है। हम प्रकाश निकालते हैं, बढ़ते हैं हम। हाँ, ऐसा नहीं ना कि वैसे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो हम जो है ना, हम है ना प्रदीप्त वस्तु नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा, वस्तुएं 2 तरह की होती है। एक जो अपना में से प्रकाश निकालती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? जो अपना में से प्रकाश निकालती है उसे क्या कहते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ध्यान दीजिएगा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो अपने आप में से प्रकाश निकाले। जैसे देखिए ना, यहाँ पे सूरज अपने आप में से प्रकाश निकाल रहा है, ट्यूबलाइट अपने आप में से प्रकाश निकाल रहा है, मोमबत्ती में से प्रकाश निकल रहा है, बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है ना, ट्यूबलाइट, LED सब में से प्रकाश निकल रहा है।
कि प्रकाश निकल रहा है अपने आप, उसमें से निकल रहा है कि सर उसमें मोमबत्ती में निकल तो रहा है, परंतु कुछ लगा रखा हुआ तब ना, कि सर लाइट में बॉल जोड़ते तब ना निकलता है, जोड़िए चाहे कुछ निकल तो रहा है ना, क्या टेबल को लगा देंगे तो उसमें प्रकाश निकलेगा? तब हमारे कहने का मतलब ये है जो नाम से प्रकाश निकले, चाहे बैटरी जोड़ला से निकले, चाहे लाइट पर जोड़ला से निकले, चाहे मिट्टी तेल डालने से निकले, चाहे ऐसे ही निकले, बस निकले, प्रकाश निकले तो हो जाएगा क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब उसमें से प्रकाश निकलता हो। ठीक है, जैसे प्रदीप्त वस्तु क्या हो गया? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, टॉर्च। ओके सर, टॉर्च में भी तो आपने नहीं, अरे बैटरी लगाने के बाद निकलता है ना भैया, तब क्या दिक्कत है? निकलना चाहिए रोशनी, बस हो गया वो प्रदीप्त वस्तुएं। अब बात है सर इसका दूसरा नंबर पॉइंट नहीं बताया, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो ये रहा अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। ये क्या देखिए, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती है, मतलब उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, अपने से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे किताब में से प्रकाश निकलता है? प्रकाश निकलता नहीं है, मगर बहुत प्रकाशित करता है हमारे जीवन को। किताब वह चीज है जो प्रकाश तो नहीं देती है, मगर हमारे जीवन का अंधेरा को खत्म कर देती है। प्रकाश का नहीं, प्रकाश का समझिए एक बहुत बड़ा भ्रमार है इसमें। प्रकाश नहीं है, मगर उसके अंदर ज्ञान रूपी जो है ना प्रकाश है। किताब के अंदर क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश है, जो हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर देती है कि नहीं है? चलिए, तो प्रकाश इसमें अपना है नहीं ना, मतलब निकलता नहीं ना, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है। क्या उसके बाद क्या हो गया? कुर्सी से प्रकाश निकलता है? ऐसा तो नहीं होता कुर्सी भी लाइटिंग कर रहा है। हाँ, नया का जमाना का कुर्सी से कहीं लाइट लगल होगा तो निकल रहा होगा, अलग बात है कि नहीं? अगला है डेस्क बेंच जिसपे आप बैठते हैं, क्या इससे प्रकाश निकलती है? कभी नहीं निकलती है। उसके बाद देखिए ईटा हो गया, ईटा से कभी देखिए प्रकाश निकलते हुए? नहीं निकलता है ना। मगर हम चिमनी में गए थे तो हमको कहा था यहाँ का ईटा के तो बातें मत पूछिए, सोना लेकर चमकता है, लाइट मारता है एकदम। हम कहे बाप रे, हम तो पढ़े थे कि लाइट नहीं मारता है ईटा में, ईटा भी लाइट मारता है, किधर दिखाई? तो हम गए देखे तो भैया एक फोटो खींच लिए, क्या ये है? कहाँ लाइट मार रहा है? नहीं, लाल लाल कहिए, लाल रंग होगा, लाइट थोड़ी ना मार रहा है। लाइट मारेगा तो हो जाएगा क्या? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ये तो अदीप्त वस्तुएं है ना। तो वहाँ विज्ञान का भी नियम फेल हो गया चिमनी में, है कि नहीं? तो क्या कीजिए, कोनो पढ़ा लिखा लोग नहीं होता, उसके लिए विज्ञान का नियम भी फेल हो जाता है। कपड़ा भी लाइट मारता है ना। चलो में जाइए, क्या चेहरा तक चमका देगा, क्या चेहरा में लाइट मारेगा? चेहरा में ही लाइट आ जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अब अगला प्रश्न है कि किरण किसे कहते हैं? क्या है? किरण किसे कहते हैं? किरण क्या? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण को, प्रकाश की दो लिखा गया है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, प्रकाश जिस पथ पर चलती है ना उसी को किरण कहते हैं, याद रखिए। प्रकाश जिस पथ पर चलेगा, जिस रास्ता से होकर जाएगा, उसको क्या कहेंगे? किरण। जैसे प्रकाश है ना, यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से निकल रही है तो एक किरण हो गया, ये किरण हो गया। ये रास्ता पे जा रही है ना, तो क्या हो गया? किरण हो गया। प्रकाश जो निकल रही है उसका जो पथ है, पथ माने क्या? रास्ता है, उसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, है ना। ये किरण है। बात समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो बता रहे थे किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज होता क्या है? देखिए समझिए बात को। होता क्या कि एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो एक किरण निकला था किरण, क्या कहलाया? किरण। बट उसी में बहुत सारा निकल गया के साथ ही, तो क्या हो गया? किरण पुंज। क्या हो गया? ये किरण पुंज। तो प्रकाश कोई भी आदमी, एगो लाइट निकलता है क्या? एगो लाइट जब भी टॉर्च मारते तो प्रकाश का झुंड निकलता है, उसमें हजारों लाखों झुंड होता प्रकाश का, समझे ना। हाँ, एगो लाइट होता है जो नाम एक होता है, वो है लेजर लाइट। उसमें एक को निकलता है, बहुत दूर तक जाता है ना। लेजर लाइट सुने हुए, लड़का सा क्या करता है, लड़का जला कर आगे तक ले जाता रोशनी, वो एक लाइट भागेगा, सुई से भागेगा, है ना। तो लेजर लाइट में एक लाइट होता है, उसमें एक किरण होता है, वो बहुत दूर तक जाता है ना। लेंस लगा के बहुत दूर तक भेजता है, वो आँख पर पड़ेगा तो आँख खराब कर देगा। जिससे तुम्हारा आँख पर मार देंगे, थोड़ा देख लेते आँख खराब हो जाएगा आपका, बड़ी खतरनाक होता है। लड़का सब इसलिए घूमते रहता है क्योंकि आँखों को पड़ेगा ज़्यादा तक तो खराब कर देगा, गलत होता है, वो नहीं जलाना चाहिए। वो लपुआ लड़का का निशानी होता है कि वो खरीद लेगा, जाके दूसरा डिस्टर्ब करेगा। बचपन में हम लोग भी बचपन में तो क्या करते थे, हनुमान जी वाला खरीदते थे हम लोग, हनुमान जी वाला भूत वाला, वो लाइट लगा लेते थे, भूत आता था उसमें। तो वो सब होता है एक मोनोक्रोमिक होता है, इसमें एक होता है, मोनो लाइट होता है उसमें। मोनो माने क्या? एक गो, है ना। इसमें प्रकाश पुंज जैसे टॉर्च मारते हैं ना, तो एक किरण नहीं निकलता, लगता है कि ये किरण निकला, छड़ा मारा, छड़ा नहीं मारता है,
छड़ा में भी कई गो छड़ा है ना, कई गो पतला पतला में किरण है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं कि भैया किरण पुंज जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी, और दूसरा होता है अभिसारी, और तीसरा होता है समानांतर। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या, अभिसारी, सॉरी अपसारी देखते हैं। क्या देखते हैं, अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है, यह अपसारी। क्या है, अपसारी। इसमें से क्या हो रहा है, अपसारी में से कि प्रकाश एक जो स्रोत है, यहाँ से किरण इधर निकल रहा है, वो इधर निकल रहा है, वो इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है ना, चारों तरफ निकल रहा है। तो क्या हो गया, ये अपसारी निकल रहा, ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ निकल रहा है। तो क्या हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज। एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। इसमें कैसे होता है जरा गौर से देखिए, आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। इसमें थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये किरण पुंज देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत से निकल रहा है प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें निकला इधर, देखिए यहाँ पे निकल नहीं रहा, सॉरी फिर गलती बता रहे हैं, निकल नहीं रहा है, यहीं पे प्रकाश आ रहा है। फिर गलती बता दी है, पूरा गलती बता दी है। ये प्रकाश स्रोत नहीं है। क्या है, प्रकाश स्रोत नहीं है, ये है क्या, एक बिंदु है। क्या है, एक बिंदु है जहां पर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या रही है, आ रही है। इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या कर रही है, बोलिए, आ रही है। देखिए ध्यान से, उसमें क्या है, इसमें से बिंदु में से प्रकाश जा रही है, जा रही है। क्या हो रही है, जा रही है। तो क्या होगा, अपसारी। अपसारी, अप माने फैलना, अपसारी फैल रहा है यहाँ से, है ना, प्रकाश की किरण, है ना। तो ये हो गया अपसारी। और अभिसारी माने क्या, एक जगह हो रहा है, एक जगह हो रहा है, अलग अलग जगह प्रकाश आके इधर मिल रहा है, अलग जगह प्रकाश आके इधर मिल रहा है, एक एक बिंदु पर मिल रहा है। तो हो गया क्या, अभिसारी। क्या हो गया, अभिसारी। याद रखना, अप माने बाहर, अप माने बाहर, बाहर निकले, अप माने बाहर, बाहर निकले अभिसारी, अंदर आए अभिसारी, अभिसारी, अंदर आए अभिसारी, बाहर निकले अपसारी। ठीक है ना। चलो अब तीसरा नंबर प्रकाश पुंज होता है, वह है समांतर प्रकाश पुंज। क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मैथ में पढ़े हो, समांतर रेखाएं, वैसी रेखाएं इसकी बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। तो इसे समांतर प्रकाश की किरणें हैं। ये देखो, ये है ना, ये है, ये सब क्या है, समानांतर प्रकाश की किरणें हैं। क्या है, समांतर प्रकाश की किरणें हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से वस्तु पारदर्शी होते हैं, कौन पारभासी होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, दर्पण क्या है, कितने प्रकार के हैं, दर्पण पे वस्तु रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये सब चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।